ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज्म जो है या इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशल किड्स में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सब का नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। नेचुरल प्राकृतिक ट्रीटमेंट, प्रकृति से जोड़ के क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि ये क्या है ना कहीं से ये एक्वायर्ड डिजीज, अगर डिजीज तो है नहीं, ये डिजॉर्डर कहें, एक्वायर्ड है। ये जेनेटिक कुछ केसेस में होता है, बाकी ये एक्वायर किया जा रहा है हमारी लाइफस्टाइल से। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से हम भाग दौड़ में मशीन बनते जा रहे हैं, मशीनीकरण जैसे आधुनिकीकरण अभी दुनिया का हुआ है, वैसे ही हम भी मशीन होते जा रहे हैं। इंसानियत खत्म होते जा रही है। वो साइंस फिक्शन, वो रोबोट वाली फिल्में देखते देखते हम भी रोबोट होते जा रहे हैं। मतलब कि इमोशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है, और सिर्फ आर्थिक युग में और ये आधुनिक युग में हम घुसे चले जा रहे हैं, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। रुकना कहाँ है पता नहीं। प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम बोले ना कि अनफॉर्चुनेटली हम लास्ट वो जनरेशन है जो कंबाइंड फैमिली में बड़े हुए हैं और जिनके माता पिता क्या है कि सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए वो हमको परवरिश अच्छे से दे पाए। वो हम लास्ट जनरेशन है। अब आगे वाली जनरेशन ऐसी नहीं बची। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारे साथ हमारे पे पेरेंटिंग अच्छे से की गई, हमारा परवरिश अच्छे से हुआ, कंबाइंड फैमिली में हम बड़े, सोशल इंटरेक्शन हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, हम अच्छे से कॉन्फिडेंट हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाके कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं। हमारा क्या है कि बौद्धिक विकास के साथ साथ, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक, मानसिक सब विकास हुआ बिल्कुल सही तरीके से। अभी हम सिर्फ बच्चों को क्या कर रहे हैं कि मशीन बनाने पे लगे हुए हैं, मशीन बना के ही मानेंगे बच्चों को। मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल चीजों से ही हम रिलेट करते हैं, सराउंडिंग में जो जो चीजें चलती हैं हम उसी से देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-12, 15-15 केजी के वो बच्चे होंगे और उनके पीठ पे 6-6, 7-7 केजी का बस्ता बेचारे झुक झुक के वो चल रहे हैं। स्कूल वाले सुबह सुबह में जो लेके जाते हैं, और वो उतना भारी सा बैग बच्चे को थमा दिया, वो बच्चा बैग लाद के और ये कर रहा है, भाग। अब सही से सोया जो नहीं बच्चा, उसको उठा के जल्दी जल्दी रेडी करके, मदर भी बेचारी अब हस्बैंड को भेजना है इधर ऑफिस में, बच्चे लोग को भेजना है स्कूल में, तो वो भी दिन भर अपना सारा ये करके समेट के थोड़ा देर का ये करती है, रात में थोड़ी देर सो पाती है, फिर सुबह उठती है, सबको तैयार करके उनको लेके जाना, छोड़ना, बच्चे स्कूल गए, स्कूल से लाने के लिए जाना, उसके बाद से फिर जब घर आते हैं उसके बाद ट्यूशन लगा देना, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, मतलब पूरा मशीन बना दिया गया बच्चे लोगों को। अब शुरू से ही कंपटीशन मार्केट में या फिर समाज में या फिर अभी दुनिया में बहुत कंपटीशन है, इस हिसाब से प्रिपेयर्ड होना होगा। ये बातें हम उस बच्चे को नहीं मतलब है, लेकिन हम भरते उसको भी इसके शिकार बना देते हैं। और लास्ट में बस हमेशा से हमारा गोल ये रहता है कि कोई आईआईटी कॉलेज, आईआईएम मिल जाए, आईआईटी में चला जाए, मेडिकल में चला जाए, या फिर जो सिलेक्टेड कुछ कोई आईएएस आईपीएस का ज्यादा क्रेज अभी बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे वो गाना भौकाल वाला 2-4 लगा के अपना वो भी क्रेज बढ़ा है, तो वो सबके फेर में हम बच्चों का क्या करेंगे, बचपन ही बर्बाद कर देंगे। अब जिसका बचपन हमने बर्बाद कर दिया कि जवानी के फेर में, और जब जवानी आई अगर वो गोल अचीव नहीं कर पाता तो जवानी बर्बाद करता है, गलत कदम उठा के किसी गलत व्यसन में लग जाएगा, गलत तरह से कुछ काम धंधा शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन उससे समाज को बहुत सारी है। हमने उस हिसाब से, उस कसौटी पे उसको ये कर दिया, कस दिया कि अब उस हिसाब से उसको परफॉर्म करना चाहिए, नहीं किया तो लूजर है। और ये लूजर से याद आया, छिछोरे एक फिल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म है, जो लोग नहीं देखे होंगे उस फिल्म को देखिएगा, पेरेंटिंग में काफी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये जो आधुनिकीकरण होते जा रहा है, प्रकृति से हम जितना दूर भागते जा रहे हैं, नेचर से हम जितना दूर भागते जा रहे हैं। अभी आज से 5-7 दिन पहले तक पटना में गर्मी मतलब कि 43, 44, 45 डिग्री तक गर्मी थी। इतने में मतलब कि आंख में अगर 1 मिनट भी हवा लग गई तो लग रहा था कि आंख में भाला घोपा गया है, वैसे दर्द होना शुरू हो रहा था। हम तो बिल्कुल भी निकलना छोड़ दिए थे।
प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी एसी के पक्षधर नहीं है कि एसी लगाना चाहिए, वो पता है कि कितना नुकसान कर सकता है। लेकिन क्या है कि आप एक खिड़की खोलें तो उधर से 2 एसी का पीछे का ये पूरा आपका उसका एग्जॉस्ट जो है वो पूरा हवा, गर्म हवा आपके घर में आना। 5 खिड़की है, 5 पर लगा के रखा है लोग। अब आप खिड़की खोल नहीं सकते हैं, गर्मी का समय है, आपने जो भी साधन लगाया है, कूलर लगाया है, पंखा लगाया है, थोड़ा सा एयर पास हो तो आप खिड़की खोले, नहीं खोल सकते। तो उससे बचने के लिए फिर आपको भी अपने घर में एसी लगाना होगा। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबकी बात है, सब लोग रिलेट कर पा रहे हों। इसी के वजह से सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमारे एसी की वजह से, हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रुकेगा। पहले इस तरह की भयंकर गर्मी नहीं पड़ती थी, आज से 10 साल पहले तक जब हम लोग स्टूडेंट थे, कॉलेज में जाते थे, कितने धूप में हम लोग निकलते थे। 1-2 बजे कॉलेज खत्म होता था तब निकलते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी क्या है कि 1 मिनट के लिए धूप में निकलना हालत खराब हो सकता। तो ये क्या है ना कि हम धीरे धीरे प्रकृति से अलग भागते हुए आर्टिफिशियल एक दुनिया हम बनाए। अब आर्टिफिशियल दुनिया में आर्टिफिशियल बॉडी हम बनाए। हम मैगी बर्गर खाने वाले, चाउमीन खाने वाले लोग, ये कहां से बर्दाश्त करेगा नेचर का ये। तो बस हमको अब शरीर नाजुक हो गया उसी तरह का, कमजोर खाना खाते हैं तो कमजोर शरीर रहता है, तो उसी तरह का रहेगा ना ये। जिस तरह से बॉडी को ढालेंगे वैसे ही बन जाएगा। तो अब वो उसमें एसी में रहने की आदत जो, अभी तो क्या हुआ कि अब गर्मी थोड़ी कम हुई है, मानसून आ गया है, ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में पहुंच गया होगा, हमारे यहाँ तो आ गया। बारिश 2 दिनों से झमाझम हो रही है। कल के बारिश में हम लोग बारिश में नहाए हैं, बारिश बहुत मोटी बारिश हो रही थी, तो सोचे कि चलो नहाते हैं बारिश में नहाए हुए लगता है कि 10 साल हो गया होगा। याद नहीं है कि कब लास्ट टाइम नहाए थे इंटेंशनली। कभी भीग गए होंगे रास्ते में जाते तो नहाना नहीं बोलते, इंटेंशनली कब नहाए थे ये नहीं पता। कल नहाए, आधे घंटे 40 मिनट तक नहाए। वो नहाने के बाद क्या होगा, मतलब पूरी तरह से मूड तो फ्रेश हो गया एकदम से। उसके बाद काफी पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगी, काफी पॉजिटिव एनर्जी। अब पॉजिटिव एनर्जी कैसे फील होने लगी, क्योंकि यहां पे तो है कि टंकी का पानी आता है, और ये पानी सुबह में भी ये कीजिए तो गर्म ही मिलेगा आपको, उस तरह ठंडा नहीं मिलेगा। गांव जाते हैं जो चापाकल का पानी आता है, वो जैसे ठंडे में पानी होता है टंकी का, वैसे होता है चापाकल वाला पानी। तो गांव में तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं लोग, तो वो अलग ही होता है। लेकिन वो बारिश वाले जो पानी है वो भी उसी तरह ठंडी, और पहले ही दूसरी जो बारिश होती है, किसी तरह का गमौरी वगैरह हो या फिर किसी तरह का आपको गाँव वाव का ये हो, तो थोड़ा एसिडिक उसका नेचर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बोला जाता है कि आप ये करें, उसमें बारिश में नहाएं, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। ये 2nd या 3rd बारिश थी। बताने का मेरा मकसद ये है, ये सारी कहानी हम कह रहे हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा लेकिन सुनना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि पानी जो है वो प्राकृतिक सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। एनर्जी का सोर्स कैसे है, बोला जाता है ना हमारे शास्त्रों में कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रची बना शरीरा। क्षिति मतलब धरती, जल पानी, पावक अग्नि आग, गगन आकाश, समीरा हवा। ये 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ये ही सबको बोला जाता है कि मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा ना, कि एक गाना है, 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है जीवन चलते जाना। तो ये मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे ही उसमें भी माटी का बर्तन है प्यारे, माटी में मिल जाना है, ऐसे ही करके एक गाना है। तो उसमें क्या है ना कि हम मिट्टी से बने हैं, यही 5 तत्वों से बने हैं, इसी में मिल जाते हैं। जब अंतिम संस्कार होता है तो सारे धर्म के हिसाब से अपना अपना अंतिम संस्कार होता है, तो उसमें मिल जाता है। इन 5 तत्वों के करीब जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे अंदर पूरी नेचुरल एनर्जी रहेगी। प्रकृति के जो स्रोत हैं, जो भगवान ने हमको दिए हैं, उनके करीब जितना हम रहेंगे हमारी बॉडी में पूरी तरह से एनर्जी मेंटेन रहेगी। कल हम नेचुरल सोर्स जो जल है उसके समीप रहे थे, उसके कांटेक्ट में रहे थे,
उसके संपर्क में रहे थे, पानी गिर रहा था, वो अलग ही आनंद आ रहा था। मिट्टी में खेलने का अलग ही आनंद आता है। जब बगीचे में आप जाएंगे, अभी मैं 4 दिन पहले गांव गया हुआ था, तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। सुबह की बोला जाता है, सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, 100 रोगों की दवा बोला जाता है सुबह की हवा को। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल जानी है। बगीचा है, 4-5 बगीचे आसपास में है, तो बगीचे में सुबह ही निकल जाइए घूमने के लिए। जो हवा वो चलती है, लगता है कि मतलब अमृत, एक अलग अनुभूति, सुखद अनुभूति होती है। जो लोग फील किए होंगे उनको पता होगा। जो शहरों में रह रहे हैं, मकान पे मकान वाले जगहों में, तो उनको नहीं फील होगा। तो एक वो भी है कि नेचुरल जो हवा आ रही है वो। आग, जब ठंडे के दिनों में क्या होगा कि जब भयंकर ठंड पड़ती है, तो कितने ब्लैंकेट में, कितने रजाई में आप घुसे हैं वो अलग ये है। गांव में आप चले जाइए, सिर्फ गंजी पहने हुए लोग एक चादर ओढ़े हुए और आग के पास आग ताप रहे हैं। वो जो एनर्जी का सोर्स होता है ना, वो दुनिया में किसी चीज से, आर्टिफिशियल चीज से नहीं मिलना। क्षिति का मैंने बता दिया, जल का मैंने बता दिया, पावक का मैंने बता दिया, समीर जो कि हवा का, गगन। आकाश की बात हम लोग तो उसमें जा नहीं रहे हैं। हाँ, खुले आकाश को हम देखते हैं, उसमें जब आप इमेजिनरी ये में जाएंगे, जब तारों को, पहले होता था छत पे हम लोग सोते थे। पहले तो गांव में बहुत कम छत हुआ करते थे, छत होते भी थे तो ओपन छत नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये रहता था कि बच्चे लोग चढ़ के वहां ये करेंगे, गिर जाएंगे, तो ये सब डर रहता था। तो उसको ढक दिया जाता था, उसको घेर दिया जाता था कैसे भी। तो क्या होता था ना कि जिनका गांव में, जिनका छत खाली होता था, हम लोग सारे लोग इकट्ठे होके जाके छत पे सो जाते थे। रात भर हवा बहती थी एकदम। आप छत पे पानी गिरा दीजिए, पूरा ठंडा हो गया, तुरंत सोख लेता था। उसके बाद आप एक कुछ भी चटाई वगैरह बिछाइए, आराम से सोइए, हवा आ रही है, कोई मच्छर नहीं लगना, खुली आंख से आसमान को देखते रहिए। और उस दुनिया, अभी जो फॉल सीलिंग वगैरह में उस तरह का ये लगा के और आर्टिफिशियल ये बनाते हैं, वो नेचुरल जो सोर्स होता है, वो बिलियन मिलियन स्टार्स जो होते हैं, उनके नीचे, खुले आकाश के नीचे सोना, वो भी अपने आप में एक अलग फीलिंग है। अब ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं। हम वो जो सुखद अनुभूति बारिश में नहाने की हुई, तो हमारा बचपन याद आया। बचपन में जैसे ही हम लोग देखते थे कि बारिश का माहौल हुआ है, कपड़ा खोल के, सिर्फ एक पैंट पहना, गंजी वंजी निकाल के, और फिर दौड़ के पूरे गांव के बच्चों का ग्रुप, अपने एज का ग्रुप लेके, और दौड़ के सारे लोग गांव से भागेंगे बगीचे की तरफ कि आंधी आएगी, आम गिरेगा, और नहीं भी आम गिरेगा तो पेड़ पे चढ़ के तोड़ लेंगे। अपना बगीचा छोड़ के दूसरे का बगीचा चढ़ के तोड़ेंगे। ये बालमन का, ये बचपन का है। तो लगता था कि अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरे का करना चाहिए। अब जो बगीचा के रखवाला है वो क्या है कि मैच्योर हो चुका है, मतलब जो ऑनर है वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर मतलब क्या है? जवान हो चुका है, शादीशुदा हो चुका है, वो बचपना अपना भूल चुका है। हमारे में बचपना है, तो हम एंजॉय करते थे। हमको कितना भी 2-2 घंटे बारिश आ रही है, 2-2 घंटे हम लोग ये कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जाके बगीचे में तोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऑनर उसका आना ही नहीं है, बारिश में भीगने थोड़े आएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी ऑनर की तरह ज्यादातर लोग मैच्योर हो चुके हैं। अभी बारिश का एक बूंद पड़ते ही दौड़ के भाग जाते हैं घर में। बच्चों को हम बारिश से बचाते हैं कि बारिश में नहीं जाने देंगे, इसको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। और फिर क्या है कि तब कहते हैं कि हर मौसम बदलते ही इसका तबीयत खराब हो जाता है। तो इम्यूनिटी वीक किसने किया? आपने किया। विविधताओं का देश हमारा भारत है, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज बोला जाता है ना। तो ये विविधताओं का देश है। भिन्न भिन्न वेशभूषा, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न सभ्यता, संस्कृति। इसी तरह अलग अलग मौसम, कहीं चले जाइए तो कहीं अलग अलग कंट्रीज में चले जाइए, सालों भर ठंडा ही है, कहीं सालों भर गर्मी ही है। हमारे यहाँ सब तरह का मौसम, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फल फूल, सबसे ज्यादा सब्जियां, हर कुछ सबसे ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति ने पूरा दिल खोल के बांटा है कि सब तरह का मौसम मिलना चाहिए, सारे तरह के मौसम का आनंद लेना चाहिए। तो जब सारे तरह का मौसम बनाया गया है हमारे लिए, तो सारे तरह के मौसम को एंजॉय करना हमारा काम है। सीजनल फ्रूट को, जो हम लोग बोलते हैं सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना चाहिए।
सेहत के लिए, हेल्थ के लिए सही होता है। तो सीजनल जो सीजन है ना, उसको एंजॉय भी करना चाहिए। गर्मी का एक अपना अलग आनंद है। गर्मी नहीं होगी तो आम नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी तो बरसात की वैल्यू नहीं पता होगी। अभी बहुत दिन से गर्मी चल रही थी, सब लोग मना रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश अब होने लगी। बारिश लगातार होते रहेगी तो फिर उससे भी मन उब जाना है। गर्मी लगातार होते रहेगी, उससे भी मन उब जाना है। ठंड से जनरली मन नहीं उबता है, लेकिन सारे फसल ठंड में हो नहीं सकते हैं। बहुत सारे दलहन किसान फैमिली से हैं तो पता है कि दलहन का फसल लगा है, बोला जाता है कि पाला मार दिया, मतलब कि भयंकर ठंड पड़ी और पूरा ये हो गया, पूरा फसल खराब हो गया, वो भी होता। वसंत ऋतु नहीं हो तो वो पुरवैया जो हवा चलती है और फागुन का जो ये होता है, और वो जो हमारे मन में होली के टाइम का जो एक सुहाना सा मौसम, एक सुहानी सी याद जो चलते रहती है ना, वो भी नहीं आता। तो ये विविधताओं को एंजॉय करना बच्चों को भी सिखाएंगे तो क्या होगा कि वो पूरी तरह से ठीक रहेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, नेचर के करीब लेके जाएं। कोई मैटर नहीं करता आप कहां रह रहे हैं, मिट्टी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। अब नहीं मिल रही है तो ये आपका दुर्भाग्य है। मिट्टी से जोड़ के रखें, मिट्टी से जोड़ के रखें। ये मतलब नहीं कि मिट्टी खोदें और बच्चे को उसमें खेलने के लिए डाल दें। जिस बच्चे को आप ओडोमॉस और सनस्क्रीन लगा के भेजते हैं मिट्टी में, तो डालने नहीं देंगे। मिट्टी से जुड़ाव मतलब कि अपने लोगों से जुड़ाव, समाज से जुड़ाव, अपने एज ग्रुप के बच्चों से जुड़ाव। ये होता है सोशल इंटरेक्शन, जिसको आप बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं कि सामाजिक सद्भाव, सब लोगों से मिलकर। वसुधैव कुटुंबकम बोला जाता है ना कि अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। मतलब कि बोला ये मेरा, वह उसका, अयम निज परो वेति मतलब वो किसी और का, ये मेरा। ये गिनती करना छोटी बुद्धि लोग, जो छोटी बुद्धि वाले, नीच बुद्धि वाले लोग हैं, उनका काम होता है। उदार चरिता नाम मतलब उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती जो है वो परिवार के समान है। तो ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इकोनॉमिक युग है तो उसके हिसाब से आपको वो भी होना चाहिए, आर्थिक युग है तो उसमें आपको उसके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति से जुड़ के भी रहना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में ये चोचले नहीं होते कि बरसात का पहली बारिश है, इसमें हम चाय का आनंद ले। हमारे यहाँ हमेशा चलते रहता। बरसात होएगी तो उसमें तरह तरह के पकवान बनेंगे। आद्रा हमारे गांव में मनाया जाता है। वो एक नक्षत्र का ये है, वो शुभ माना जाता है किसान फैमिली के लिए। तो आद्रा में खीर पूरी और दाल पूरी जो बनता है, उसके अलावा मालदा आम और दशहरी आम जो होता है, ये सारी चीजें शहरों में ये संस्कृति विलुप्त होते जा रही है। तो कोई मैटर नहीं करता। मैंने बोला ना कि आप कहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, मतलब नहीं है। आप जहां भी रह रहे हैं अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। पाश्चात्य जो कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, सभ्यता है, हालांकि सभ्यता संस्कृति उनकी होती है क्या, हमको तो नहीं लगता। उनके पीछे आप ना भागें, आपके पीछे वो भागेंगे। आपका अनुसरण करने के लिए पूरी दुनिया आ रही है। ये ऑटिज्म जो बच्चों में हो रहा, हम क्या कर रहे हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर को जो फॉलो करते जा रहे हैं, उसकी वजह से ऑटिज्म पहले फॉरेन कंट्री में ही सुना होगा आप लोगों ने। आप निकाल के देखिए, इसका रिसर्च भी उधर ही हो रहा है, पेशेंट भी उधर ही सबसे ज्यादा मिल रहे होंगे। धीरे धीरे हमारे पास भी आना शुरू हुआ है, क्योंकि हम उन लोग की तरह दिखना, मतलब दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। तो प्रकृति के करीब जाइए, बच्चों को बच्चों के बीच में जाने दीजिए। मैंने पढ़ा था किसका, कोई एक ये थे रूसो की, कौन एक दार्शनिक थे, कौन सी किताब में पढ़ा था अभी ध्यान में नहीं। उन्होंने कहा था कि बच्चा बच्चा है, उसकी अपनी जिंदगी है, उस पे प्रौढ़ों के तौर तरीके न ला दे। सर्वांगीण विकास करना है तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है सारे लोगों से। हम तो जनरली बात करते हैं कि भाई आप किस तरह से नेचर के करीब रह के बच्चों को ठीक कर सकते हैं।
तो इन बात को जितना जल्दी से समझ लें, जितने अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा होगा। आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे, प्रकृति आपके बच्चे को पूरी तरह से ठीक करेगी। इसके साथ साथ जिन बच्चों में प्रॉब्लम हो गई है तो वो आप थोड़ा सा पेरेंटिंग में, अपनी डेली लाइफ के रूटीन में थोड़ा सुधार कर लें। एडीएल में खुद के सुधार कर लें, बच्चे के भी एडीएल प्रॉपर हो जाएगी। और जिनके बच्चों में ऑटिज्म हो गया है, उससे रिलेटेड कुछ भी साइन सिम्टम्स हो गया है, लग रहा है, यूट्यूब देख के आप कंफर्मेशन बायस्ड नहीं हुई, आप खुद डायग्नोस मत कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं 2 PM to 4 PM में। हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं, जो लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। ऑटिज्म फ्री इंडिया का मिशन हमारा है, 5 साल में हम ऑटिज्म फ्री इंडिया का मिशन लेके चल रहे हैं कि ऑटिज्म मुक्त करना है। इसमें आप सहयोग करें हमारा। इससे क्या होगा कि आप खुद भी जानेंगे इस चीजों के बारे में, तो आप अपने अगल बगल में लोगों को अवेयर कर पाएंगे और आप अपने बच्चे को भी ठीक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।